हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सफिक्सेस है। यूनिट 2.3 पेज नंबर 38 एंड 39 सिन टेक्स्ट बुक ग्रामर। चलिए सफिक्सेस समझते हैं। सफिक्सेस क्या होते हैं? एक वर्ड दिया हुआ होता है, इसके आगे हम थ्री या फिर चार अल्फ़ाबेट्स ऐड करके एक नया वर्ड बनाएं जिसकी टोटली डिफरेंट मीनिंग हो, उसको सफिक्सेस कहते हैं। जैसे कि सैड। सैड का मतलब होता है उदास होना। अगर हम इसके साथ नेस लगा देवें यानी कि NESS, तो ये बन जाएगा सैडनेस यानी उदासी। सैड हमारे पास एक वर्ड था जिसकी खुद की एक मीनिंग है यानी उदास होना। हमने एक और तीन अल्फ़ाबेट ऐड कर दिए इसमें नेस, तो वो बन गया उदासी। तो ऐसी चीज़ों को सफिक्सेस कहते हैं। जैसे कि आप लोगों की बुक में भी एग्जांपल्स दी गई हैं। अग्री मतलब राज़ी होना, हमने मेंट ऐड करके अग्रीमेंट कर दिया यानी मुआइदा। विलिंग यानी तैयार रहना, हमने नेस ऐड किया तो वो विलिंगनेस बन गया यानी ख्वाहिश। अराइव यानी पहुंचना, हमने AL को ऐड करके अराइवल बना दिया यानी आमद। पोस्टपोन मुलतवी होना, हमने मिंट लगा के उसको पोस्टपोनमेंट बना दिया। फ्रैंक मतलब टू बी ऑनेस्ट, हमने नेस लगा के फ्रैंकनेस कर दिया बेतकल्लुफ़ी। प्रोफेशन यानी पेशा, हमने ए लगा के प्रोफेशनल यानी पेशावर। जैसे प्रोफेशन हमारा टीचर, और प्रोफेशनल यानी कि वो काम करना जो कि आपको दिया गया हो और उसकी आपको सैलरी मिलती हो यानी उसके आपको पे किए जाते हों। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एग्जाम्पल से सफिक्सेस क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अभी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज विद द नाउन्स formed by using the suffix ment with the appropriate given word. One has been done as an example. ये हमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई हैं, एक हमारे लिए कर लिया है उन्होंने। अब हमें इन सब में बोला गया है कि आप मेंट यूज़ करें। आपको वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयमेंट, ट्रीट है तो ट्रीटमेंट, मैनेज है तो मैनेजमेंट, पे है तो पेमेंट, रिटायर है तो रिटायरमेंट, एंड जज है तो जजमेंट। As soon as the judgment was given, the reporters left the courtroom. Obviously कोर्ट के सुनते ही हमारे दिमाग में जज ही आता है। फैसला आते ही सारे रिपोर्टर्स कोर्ट छोड़ गए यानी कोर्ट छोड़कर चले गए फैसला सुनने के बाद। जमान इज़ बैक टू वर्क आफ्टर हिज ट्रीटमेंट। जमान अपने काम पर वापस आया जब उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। ट्रीट का क्या मतलब था? बर्ताव। अब हमने मेंट लगा के एक न्यू वर्ड बना दिया ट्रीटमेंट यानी मेडिकल ट्रीटमेंट या इलाज का चलना। थर्ड, द वर्कर्स रिसीव देयर वीकली डैश एवरी फ्राइडे। द वर्कर्स रिसीव देयर वीकली डैश एवरी फ्राइडे। अब इसमें कौन सा सूटेबल है? पे, और हमें बोला गया हमें मेंट ऐड करना है तो पेमेंट। द वर्कर रिसीव देयर वीकली पेमेंट एवरी फ्राइडे। My son is looking for dash as he lost his job last week. मेरा जो बेटा है वो एम्प्लॉय हमें दिया गया वो ज़्यादातर सूटेबल है, क्योंकि जॉब आ रहा है तो एम्प्लॉय ज़्यादा सूटेबल रहा। नौकर, अब हम इसके अंदर मेंट ऐड करेंगे तो नौकरी हो जाएगा। मेरा बेटा नौकरी की तलाश में है क्योंकि उसकी जॉब चली गई, तो एम्प्लॉयमेंट। Fifth, after his dash at the age of 60, he has decided to write a book. At the age of 60 से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें रिटायर ज़्यादातर सूटेबल रहेगा। तो आफ्टर हिज रिटायरमेंट, हमने मेंट ऐड किया। आफ्टर हिज रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 60, he has decided to write a book. 6. The dash of the school announced their new admission policy yesterday. The dash of the school announced their new admission policy yesterday. मैनेज मतलब मैनेज करना, बैलेंस रखना। मैनेजमेंट मतलब पूरा इंतज़ामिया, तो हमने मैनेज के साथ मेंट लगा कर मैनेजमेंट कर दिया। मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल अनाउंस देयर न्यू एडमिशन पॉलिसी येस्टरडे। जो मैनेजमेंट है स्कूल की, उन्होंने न्यू पॉलिसी बनाई।
या फिर अनाउंस की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज अभी समझ आ गई होगी। चलें अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। Fill in the blanks in the following exercise by using the suffix ness। हमने उधर मेंट यूज़ किया था, यहाँ पर हम नेस यूज़ करेंगे विद द एप्रोप्रिएट गिवन वर्ड्स। इल मतलब बीमार होना, बोल्ड यानी बहादुर, नीट मतलब साफ, काइंड मतलब नरम, काइंड मतलब रहमदिली, सॉफ्ट मतलब नरम। अब हमें बोला है कि नेस ऐड करना है, तो इल नेस, बोल्ड नेस, नीट नेस, काइंड नेस, सॉफ्ट नेस। इल मतलब बीमार, नेस लगा देंगे, इलनेस हो जाएगा यानी बीमारी। बोल्ड मतलब बहादुर, नेस ऐड करेंगे, बोल्डनेस हो जाएगा जिसका मतलब है बहादुरी। नीट मतलब साफ, नेस ऐड करने के बाद नीटनेस हो जाएगा यानी सफाई। काइंड मतलब रहमदिल, नेस ऐड करने के बाद काइंडनेस हो जाएगा यानी रहमदिली। सॉफ्ट मतलब नरम, नेस ऐड करेंगे तो वो सॉफ्टनेस हो जाएगा यानी कि नरम, नरमी। तो चलिए अभी हम पुट करते हैं। हर इलनेस हैज़ मेड हर वीक। उसकी बीमारी ने उसको कमज़ोर कर दिया। आई लव द सॉफ्टनेस ऑफ आवर न्यू सोफ़ा सेट। यानी मुझे मेरे जो न्यू सोफ़ा सेट आया है उसकी सॉफ्टनेस बहुत पसंद है क्योंकि वो न्यू है। आवर नेबर्स सन हु इज़ अ सोल्जर फॉट द एनिमी विद बोल्डनेस। मेरा पड़ोसी का बेटा जो कि एक सोल्जर है, उसने अपने दुश्मनों के साथ, उसने अपने वतन के दुश्मनों के साथ बहादुरी से लड़ा। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल ट्रीट्स everyone with kindness। जो प्रिंसिपल है हमारे स्कूल के, वो हर किसी को नरमदिली से पेश आते हैं। My mother taught us dash in all our work। My mother taught us dash in all our work। Neatness। My mother taught us neatness in all our work। मेरी अम्मी ने मुझे हर काम में नीटनेस का ख्याल रखने को कहा है या नीटनेस को मेंटेन रखने को कहा है, इसका ये मतलब है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज बाय यूजिंग द सफिक्स अल विद द एप्रोप्रिएट गिवन वर्ड्स। हमें अल यूज़ करना है। हमने यहाँ पर नेस यूज़ किया, इधर मेंट यूज़ किया, अब हम अल यूज़ करेंगे। जैसे सिग्नल, सर्वाइव, सर्वाइवल, अप्रूव, अप्रूवल, प्रोपोज, प्रपोजल, रिमूव, रिमूवल। ये वैसे साइन है, ए एल लगने के बाद सिग्नल, ठीक है। द डैश ऑफ द ग्रीन टर्टल is in danger on the Karachi beaches। The dash of the green turtle is in danger on the Karachi beaches। जो ग्रीन टर्टल है उनके ज़िंदा रहने की हालत यानी कि उनकी ज़िंदगी कराची शहर में बहुत ख़तरे में, या तो फिर उनको कोई ले जाता होगा, इस सिलसिले में बात की गई है। तो क्या आ जाएगा, सर्वाइव का ए लगा के सर्वाइवल। Our dash for setting up a dispensary was accepted by the minister। Our dash for setting up a dispensary was accepted by the minister। तो इसमें propose के साथ हम ए लगा के proposal लिखेंगे, यानी जो हमारी दरख्वास्त थी वो सर ने कबूल कर ली, मिनिस्टर ने, कि वो डिस्पेंसरी रखें। The dash of a garbage is the responsibility of the government। The dash of a garbage is the responsibility of the government। The remove था, ए लगा के रिमूवल हो गया यानी हटाना।
पहले दूर, फिर ए लगा के एक नया वर्ड बन गया यानी हटाना, द रिमूवल। The train moved out of the station as soon as the guard gave the dash. The train moved out of the station as soon as the guard gave the signal. A लगा के signal. I needed my parents' dash for going to friend's wedding. I need my parents' dash for going to friend's wedding. अप्रूव मतलब एक्सेप्ट करना, अप्रूवल मतलब मंजूरी। तो यहाँ पर आएगा अप्रूव के साथ जब हम ए एल लगाएंगे तो अप्रूवल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों एक्सरसाइज क्लियर हो चुकी होंगी और सफिक्सेस भी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। मैंने आपको सफिक्सेस एग्जाम्पल्स के साथ समझाई, फिर उसके एक्सरसाइज भी सॉल्व कराई, तीनों एक्सरसाइज सॉल्व कराई हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये क्लास 9 सिंध बोर्ड का ग्रामर है तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के दरमियान शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।